मेडिकल विथ नर्सिंग ऑफिसर चैनल में का स्वागत है। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम हमने स्टार्ट किया था, उसका ही नेक्स्ट टॉपिक हम आज करेंगे, दैट इज़ पल्मोनरी निमोनिया। पल्मोनरी निमोनिया हम लोगों ने नॉर्मली सुना हुआ है निमोनिया के बारे में। आज हम इसके बारे में ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम निमोनिया के बारे में देखते हैं डेफिनेशन क्या है। इट इज़ एन इन्फेक्शन इन वन और बोथ लंग। इट कैन बी कॉज बाय बैक्टीरिया एंड फंजाई एंड वायरस। ठीक है, निमोनिया लंग्स की डिजीज़ है, दैट इज़ अ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। तो लंग्स की डिजीज़ है, ये तो मैं पहले से पता है। बट निमोनिया हम लोग को नॉर्मली पता है कि छोटे बच्चों को ही होता है, ऐसा नहीं है। दिस कैन ऑल्सो भी हैपन इन अडल्ट एज। ठीक है, एंड इट इज़ कॉज्ड बाय वायरस हो गया, फंजाई एंड बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में आप स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की वजह से होता है, ये हमने पढ़ा है, पढ़ते आ रहे हैं 11-12 से। नेक्स्ट होता है, अगर हम वायरस की बात करें तो रेस्पिरेटरी सिंटिना वायरस हो गया, इन्फ्लुएंजा वायरस, राइनो वायरस एंड नेक्स्ट इज कोरोना वायरस। कोरोना वायरस तो अभी बहुत फेमस भी है, तो कोरोना वायरस के भी हमने साइंस सेंटर में देखा ही है कि निमोनिया उससे भी कॉज होता है। तो दिस इज़ द रीजन्स कि जिससे निमोनिया होता है। ठीक है, बैक्टीरियल निमोनिया इज़ अ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ निमोनिया इन अडल्ट्स में जो बैक्टीरियल निमोनिया है ये बहुत ही कॉमन टाइप है होने का। ये क्या करता है, निमोनिया की वजह से होता क्या है, इट कॉज इन्फ्लामेशन इन एयर सैक्स। ठीक है, जो हमारे लंग्स है उसमें जो एयर सैक्स है ना, जैसे एल्वोलाई है, ब्रोंकियल्स है, उसमें ये इन्फ्लामेशन कॉज कर देता है, जिसकी वजह से जो एल्वोलाई है वो फिल्ड हो जाते हैं फ्लूइड या फिर पस से। ठीक है, उसमें फ्लूइड भर जाता है या पस भर जाता है, ऐसा कोई भी सब्सटेंस भर जाता है। तो जब भी ऐसा कोई सब्सटेंस फिल हो जाएगा तो डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, तो नॉर्मल सी है कि डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग होगी। ठीक है, ये हो गया हमारा डेफिनेशन। नेक्स्ट, अगर हम निमोनिया की डायग्राम अगर आप देखें तो अभी आपको पता चल जाएगा, जो हमने डेफिनेशन पढ़ी उससे क्या वैसा ही होता है या नहीं। देखिए, ये जो है एक लंग्स का डायग्राम है, इसमें ये वाला जो है ये हेल्दी एल्वोलाई है। ठीक है, हेल्दी एल्वोलाई की अगर आप बात करें तो देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है, दैट इज़ ऑल क्लियर। नॉर्मल ब्रोंक्यूल्स भी अगर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बिल्कुल जो इसका ल्यूमन है दैट इज़ वाइड एंड नॉर्मल, यहाँ पर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। बट अगर हम निमोनिया के केस में देखते हैं तो क्या होता है कि ये जो एल्वोलाई है ना, यहाँ पर आप ये देखिए, ये इसमें फ्लूइड फिल है। तो जब भी फ्लूइड फिल हो गया तो उसकी वजह से क्या होगा, डिफ़िकल्टी होगी ब्रीदिंग में। एंड अगर हम ब्रोंक्यूल्स की बात करें ना, तो ये जो ब्रोंक्यूल्स है इनकी बात कर रहे हैं हम अभी, कि इसमें भी आप देख रहे हैं कि ल्यूमन इसका कम हो जाएगा, बिकॉज दीज आर इन्फ्लामेशन की वजह से यहाँ पे स्वेलिंग हो गई है ब्रोंक्यूल्स में। और यहाँ पर ये जो फ्लूइड है यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, इसमें भी फ्लूइड का या पस का फॉर्मेशन हो गया है। तो दैट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल लंग एंड निमोनिया वाले लंग में। ठीक है, इससे आप नॉर्मली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट, ईटियोलॉजी। ईटियोलॉजी में पता है कॉजेस होते हैं, बट नॉर्मल कॉजेस है क्या निमोनिया के, निमोनिया किससे होता है। अभी हमने पढ़ा बैक्टीरिया से, बैक्टीरिया का नाम हम वहाँ पे पहले ही देख चुके हैं। फंजाई की वजह से होता है, वायरस की वजह से होता है, प्रोटोजोआ यानी कि प्रोटोजोआ जो ये ऑर्थोपोड्स होते हैं इनकी वजह से भी हो सकता है। फंगस इन्फेक्शन है, पहले भी हमने लिखा है फंजाई। इन्हेलेशन ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स। ठीक है, केमिकल फैक्ट्रीज में जो पर्सन वर्क करते हैं उनको बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। दैट इज नेक्स्ट है स्मोकिंग। स्मोकिंग इज़ द लार्जेस्ट नहीं कह सकते, मीन्स स्मोकिंग इज़ द बिगेस्ट कॉज, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज जो है स्मोकिंग है हर एक रेस्पिरेटरी डिजीज़ का एंड डस्ट डिजीज गैसेस की डिजीज का। एस्पिरेशन ऑफ फ्लूइड फ्रॉम फूड एंड वॉमिट। ठीक है, किसी ऐसे फ्लूइड का एस्पिरेशन कर लिया है जो कि जिसमें बैक्टीरिया था या फूड ऐसा, या फिर वॉमिट के बीच जो है ड्रॉपलेट्स इन्फेक्शन आपके इतना चला गया है तो उससे भी निमोनिया होने के चांसेस होते हैं। रिस्क फैक्टर मीन्स किसको निमोनिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। व्हाट आर द रिस्क फैक्टर, हु आर द पर्सन, ठीक है, जिसको निमोनिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। देखिए, फर्स्ट है हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग। जो भी स्मोकिंग कर रहा है उसके निमोनिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एज फैक्टर बहुत ज़्यादा है इंपॉर्टेंट ओल्ड एज में, क्योंकि ये मोस्टली पाया जाता है। नॉन फंक्शनल इम्यून सिस्टम। ठीक है, जिसका इम्यून सिस्टम प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है उसमें भी निमोनिया होने के चांसेस होते हैं। माल न्यूट्रिशन हो गया, एक्सपोजर टू एयर पोल्यूशन, क्रोनिक डिसीजेज सच एज डायबिटीज़, कैंसर या फिर हार्ट डिजीज़, इनकी वजह से भी निमोनिया हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी की। पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, पैथोफिजियोलॉजी होती है कि ये डिज़ीज़ आखिर हुई कैसे और इसके होने की वजह से क्या हुआ। तो नैन पैथोफिजियोलॉजी का मतलब है कि डिज़ीज़ के होने की वजह से क्या हुआ। तो डिज़ीज़ की वजह से देखिए क्या हुआ,
सबसे पहले ब्लड बोर्न ऑर्गेनिज्म एंटर इन द पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। ब्लड बोर्न ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारे सर्कुलेशन में एंटर कर गया है, मीन्स बैक्टीरिया है या फिर कोई भी एंटीजन हमारे सर्कुलेशन में, पल्मोनरी सर्कुलेशन में एंटर हुआ, उसकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग पैरेन्काइमा सेल्स। पैरेन्काइमा सेल्स आर द सेल्स दैट आर प्रिकर्सर सेल्स ऑफ लंग फॉर्मेशन, है ना, लंग्स के अंदर सेल्स होती हैं। तो इन सेल्स की वजह में इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। इन्फ्लेमेशन होने की वजह से क्या होगा, देखिए इधर दो चीज़ें होंगी, एक तो प्रोडक्शन ऑफ एक्सुडेट, एक्सुडेट का प्रोडक्शन होगा। एक्सुडेट मतलब वूंड विथ फ्लूइड, ऐसा वूंड जिसके अंदर फ्लूइड फिल है, ऐसा वूंड वहाँ पर बनने लग जाएगा। म्यूकोजल न्यूट्रोफिल माइग्रेट हो जाएंगे, म्यूकोजल, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स जो है वहाँ पर माइग्रेट होंगे। ये यहाँ का नहीं है, यहाँ से आप देखिए फर्स्ट में है कि वुंड फिल हो जाएगा, वुंड विथ फ्लूइड वहाँ पर शो होगा। नेक्स्ट है WBC, नेक्स्ट कंडीशन हम देख रहे हैं क्या होगा, WBC मोस्टली न्यूट्रोफिल माइग्रेट, ठीक है, इनटू एल्वोलाई एंड फिल एयर कंटेनिंग स्पेस। मोस्टली जो है जो WBC के अंदर न्यूट्रोफिल्स होते हैं ना, यहाँ के बाद ये इधर है WBC मोस्टली न्यूट्रोफिल जो माइग्रेट कर जाएंगे एल्वोलाई में, और क्या हो जाएगा, जब वो एल्वोलाई में आएंगे तो वहाँ पर आके एल्वोलाई सैक जो होता है उसके अंदर फिल हो जाएंगे। अब वहाँ पर WBC फिल हो गए, उसकी वजह से क्या होगा, पार्शियल ऑक्लूजन ऑफ ब्रोंकाई एंड एल्वोलाई, ठीक है। जो ब्रोंकियल्स है या एल्वोलाई है उनका ऑक्लूजन, पार्शियल ऑक्लूजन में डिस्टर्बेंस, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट है इंटरफेरेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जब भी ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो जो हमारा ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का इंटरफेरेंस होता है, मीन्स का CO2 बाहर निकलना और ऑक्सीजन का सेल और टिश्यूज़ में जाना, उसके अंदर डिफरेंस आ जाएगा, इंटरफेरेंस होगा, सही से वो काम नहीं कर पाएगा। इसका मतलब क्या है, मीन्स डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग पैटर्न एंड इट इज़ ड्यू टू द गैस ऑफ एक्सचेंज इन एल्वोलाई। मतलब डिफ़िकल्टी हो जाएगी ब्रीदिंग पैटर्न में और गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाएंगी, ठीक है। अभी हमने थोड़ी देर पहले जो डायग्राम देखा था वैसे ही एक और डायग्राम देख के हम समझेंगे कि अभी हमने पैथोफिजियोलॉजी जो पढ़ी है उसका क्या मतलब है। दैट इज़ अ नॉर्मल लंग, नॉर्मल ब्रोंकियल्स, नॉर्मल एल्वोलाई, नॉर्मल कैपिलरीज। ओके, कैपिलरीज क्या होती है कि यहाँ से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, बट अभी क्या है कि ये डिस्टर्ब होगा। इसके डिस्टर्बेंस होने की वजह से क्या होगा, देखिए ये लंग्स आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए ये क्या है, इसमें फाइब्रोसिस का फॉर्मेशन होने लगे, डैमेज हो गए हमारे ब्रोंकियल्स। इन दोनों कंडीशंस में ये चीज़ यहाँ पर नहीं है, ये बिल्कुल हेल्दी लंग है, इनका स्ट्रक्चर और इसके स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। तो जो एल्वोलाई है उसके स्ट्रक्चर में भी डिफरेंस आ जाएगा, ब्रोंकियल्स में भी डिफरेंस आ जाएगा और उसमें फ्लूइड का फॉर्मेशन होगा जिसकी वजह से डिफ़िकल्टी होगी ब्रीदिंग में। ये थी पैथोफिजियोलॉजी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस मीन साइन एंड सिम्टम। साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे, नॉर्मल जो होते हैं ब्रोंकियल डिसऑर्डर में वो तो होंगे ही। देखिए फीवर हो गया, कफ हो सकता है, हेडेक हो गया, फटीग हो गया, फटीग, स्वेटिंग, चेस्ट पेन, ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस और डिस्निया। डिस्निया मीन्स डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन में क्या कर सकते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन इज मस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो फॉर फिजिकल एग्जामिनेशन। नेक्स्ट क्रैकिंग साउंड एट द एरिया ऑफ एडिमा, क्योंकि एडिमा भी हुआ है। एडिमा कहाँ पर हुआ है, जहाँ पर भी फ्लूइड का फॉर्मेशन हुआ है, यानी कि लंग्स के आसपास में फ्लूइड फॉर्म हो गया है, वहाँ पर क्रैकिंग की साउंड हमें सुनाई देगी। एक्सरे, ब्लड कल्चर, ABG यानी कि आर्टेरियल ब्लड गैस का टेस्ट, स्पूटम कल्चर, ब्रोंकोस्कोपी और यूरिन कल्चर, दीज आर द टेस्ट। नेक्स्ट हम आते हैं मैनेजमेंट पे। मैनेजमेंट में फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट हम पहले देखेंगे, मीन्स कौन कौन से ड्रग्स हम यूज़ करते हैं। एंड तो फर्स्ट है हमारा वी विल गो फॉर एंटीबायोटिक थेरेपी, ओके, क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, सो वी विल गो फॉर एंटीबायोटिक थेरेपी। नेक्स्ट रेस्पिरेटरी सपोर्ट देंगे हम। चेस्ट फिजियोथेरेपी, चेस्ट फिजियोथेरेपी किस लिए, ताकि जो भी उसके अंदर म्यूकस का फॉर्मेशन हो रहा है, पस फॉर्मेशन हो रही है, वो स्पूटम के थ्रू जो है बाहर निकल जाए। पोस्टल ड्रेनेज मीन्स पोस्टल ड्रेनेज जो हम फ्लूइड निकालते हैं लंग्स से बाहर, दैट इज़ द पोस्टल ड्रेनेज। ट्रैकियल सक्शनिंग करेंगे, द सेम फॉर रिमूवल ऑफ द एक्सेसिव म्यूकस। ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट मैनेजमेंट। नेक्स्ट अब आता है नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। First of all, we will go for assessing the condition of the patient to obtain the data. Assessment of the condition is very important. It is you always should be first point of your nursing management कि सबसे पहले आपको ये लिखना है कि assess the condition of the patient to obtaining data. Next है comfortable position provide कराएंगे for preventing him from difficulty in breathing.
हेल्थ एजुकेशन, प्रोवाइड फुल वेंटिलेशन, मॉनिटर वाइटल साइन रेगुलरली, न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड कराना है, माइंड डाइवर्जन थेरेपी दे सकते हैं, ड्रग एडमिनिस्टर करना है एज पर डॉक्टर्स ऑर्डर, एंड डॉक्यूमेंटेशन भी करना है। डॉक्यूमेंटेशन इज़ द लास्ट पॉइंट ऑलवेज एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट, बिकॉज जो भी हमने प्रोसीजर किया है पेशेंट पे और जो भी हमने ड्रग्स दी है उसको, उसका रिटर्न में प्रूफ होना बहुत ज़रूरी है। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में डॉक्यूमेंटेशन लिखना भी बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ नर्सिंग मैनेजमेंट। ना थैंक यू सो मच। ये था हमारा निमोनिया का टॉपिक। आप यहाँ से देख के नोट्स अपने ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर भी नोट्स रेडी कर सकते हैं। थैंक यू।